पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सा गांव था जहां हीरा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में सेबों के बहुत पेड़ थे। ज़्यादातर लोग सेब बेचकर अपना घर चलाते थे। हीरा भी सेब ही बेचा करता था। उसका ईश्वर में बहुत विश्वास था। कोई भी परिस्थिति हो, उसका विश्वास कम नहीं होता था। एक बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से पहाड़ टूटने लगे और पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिरकर गांव में आ गए। हीरा का घर पहाड़ के नज़दीक था, तो एक बड़ा सा पत्थर आकर हीरा के दरवाजे पर रुक गया। हीरा ने फिर भी परमात्मा का धन्यवाद दिया कि शुक्र है मालिक, अगर यह पत्थर मेरे घर पर गिरता तो हमारा घर भी टूट जाता और हमें भी चोट लग जाती। हीरा ने बहुत कोशिश की पत्थर हटाने की, पर वह पत्थर नहीं हटा। अब हीरा और उसके परिवार को घर से निकलने में, आने जाने में परेशानी होती थी, क्योंकि दरवाजे से निकलने के लिए थोड़ी सी ही जगह बची थी। गांव के लोग हीरा पर हंसते कि तुम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हो, फिर क्या हुआ? पत्थर आकर तुम्हारे घर के दरवाजे पर ही आकर खड़ा हो गया। तुम परमात्मा से कहो ना कि ये पत्थर तुम्हारे दरवाजे से हटा दे। अब हीरा भी सोचने लगा कि एक बार परमात्मा से बात की जाए और पूछा जाए कि क्या करना चाहिए ताकि ये पत्थर यहाँ से हट जाए। जब रात हुई तो हीरा ने परमात्मा को याद किया। परमात्मा आए और कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? हीरा ने कहा, प्रभु, यह इतना बड़ा पत्थर आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया है, इसे कैसे हटाया जाए, क्या किया जाए? परमात्मा ने कहा, तुम अपने परिवार समेत रोज 2.5 घंटे इस पत्थर को धक्का मारो। ऐसा कहकर परमात्मा चले गए। अब अगले ही दिन से हीरा अपने परिवार के साथ रोज उस पत्थर को धक्का मारता और सभी मिलकर परमात्मा का नाम लेते, जिससे 2.5 घंटे कब पूरे हो जाते उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसा करते करते 10 साल बीत गए, लेकिन पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। गांव के लोग हीरा पर हंसने लगे कि इतने सालों से पत्थर को धक्का मारा, पर क्या हुआ? पत्थर तो हटा ही नहीं। ज़रा पूछो तो परमात्मा से कि क्या कारण है। हीरा ने फिर से परमात्मा से बात करने की इच्छा जताई। परमात्मा आए और कहा, कहो क्या बात है? हीरा ने कहा, प्रभु, आपने तो कहा था कि पत्थर को रोज़ धक्का मारो। हमने धक्का मारा भी, पर पत्थर तो हटा ही नहीं। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, मैंने कब कहा कि धक्का मारने से पत्थर हट जाएगा? हमें अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं, तो फिर आपने धक्का मारने के लिए क्यों कहा? परमात्मा ने कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम गांव के सभी लोग मेहनत नहीं करते, केवल सेब बेचकर घर का खर्चा चलाते हो। इसीलिए गांव के ज़्यादातर लोग उम्र से पहले ही चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन तुम अपने परिवार को देखो, तुम सभी स्वस्थ हो। पत्थर को धक्का लगाने से तुम्हारी रोज़ कसरत हो जाया करती है और साथ में तुम मालिक को भी याद करते हो, जिससे तुम्हारे कर्मों का बोझ भी बहुत हल्का हो गया। अगर मैं तुम्हें बता देता कि ये पत्थर कभी नहीं हटेगा, तो क्या तुम इसे धक्का लगाते? और धक्का नहीं लगाते तो तुम भी गांव वालों की तरह चलने फिरने में असमर्थ हो जाते। परमात्मा की बात सुनकर हीरा की आंखों में आंसू थे। परमात्मा मुस्कुराकर चले गए। हीरा वहीं बैठकर सोचता रहा कि हम न जाने क्यों परमात्मा के लिखे पर शक कर, जबकि वे तो हमारा ही भला सोचते हैं। सचमुच परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, हमारे भले के लिए ही करते हैं। इसलिए परमात्मा पर हमेशा विश्वास रखें।